सो हे गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कहानी आपके दिल को छू जाएगा। यह कहानी लिखी गई है रेणुका विश्वनाथन के द्वारा। यह उस दिन की बात है जब प्रियंका का बर्थडे था। बर्थडे तो था उसका, लेकिन वह अपने ही बर्थडे के दिन डिप्रेस थी। उसने साइड के टेबल पर पड़े एक फ़ोटोग्राफ को उठाया और धीरे से मन में बोला, आई मिस यू। और उसे अकेला अकेला फील होने लगा। वो फोटोग्राफ को देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो वो फोटोग्राफ चुपके चुपके उसे स्माइल दे रही हो। उसने एक होप के साथ उस फोटोग्राफ को रखा। वो फोटोग्राफ एक यंग गर्ल की थी, उसके ही एज की। प्रियंका ने ड्रेसअप किया और वह अपने पेरेंट्स के साथ नीचे ब्रेकफास्ट करने चली गई। जैसे ही वो नीचे गई, उसकी मदर ने उसे विश किया, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। उन्होंने बोला, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन जो है। उसके पापा ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उसे ज़ोर से हग किया और मानो वो यह बताना चाह रहे हों कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ। प्रियंका के लिए ये दिन थोड़ा अजीब था, क्योंकि इन 20 सालों में उसके लिए ये पहला वक्त था जब वह अपना जन्मदिन अकेले मना रही हो। उसकी पूरी लाइफ में उसने और मेनिका ने अपना बर्थडे हमेशा एक दूसरे से बांटा था। मेनिका उसकी ट्विन है, जिन्होंने प्लान किया था कि जब वह बड़ी हो जाएंगी तो वह अपने बर्थडे के दिन पार्टी रखेंगी। वह साथ में शॉपिंग करने जाएंगी और एक जैसे ही कपड़े पहनेंगी, और लोगों को यह पता ही नहीं चलता था कि वह कैसे बड़ी हो गई। उनसे लोग पूछा करते थे, आर यू ट्विंस? और वह कहती थी, यस दे आर ट्विंस। बट डिसअपॉइंटमेंट तो ये थी कि वो लोग आइडेंटिकल नहीं थे। लेकिन यह बात उन लोगों के लिए बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट उनकी मदर भी बहुत बार सोच में पड़ जाती थी कि इन लोगों में इतना कन्फ्यूज़न कैसे हो रहा है मुझे, मैं तो इनकी माँ हूँ। वह सोचा करती थी कि हम आइडेंटिकल क्यों नहीं हैं। क्या हमारे सोच भी अलग होंगी, बड़े होंगे हम लोग तो क्या हमारे सोच भी मिल जाएंगे। एक को जहाँ बुक पढ़ना पसंद था वह और दूसरी को मूवीज़ देखना पसंद था। जैसे जैसे वो बड़ी हो गई, उनके चॉइसेस बदलते गए। किसी को अलग कपड़े पहनने पसंद थे और दूसरी को अलग कपड़े पहनने पसंद थे। जैसे जैसे वो बड़ी हो गई, यह तय करना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन से कपड़े पहनने हैं। वह सोचती तो थी कि एक जैसे वो कपड़े पहने, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता था, क्योंकि वह एक कपड़े को पसंद ही नहीं कर पाती थी। उनकी चॉइसेस एकदम अलग अलग हो गई, उनके लाइक्स अलग हो गए, डिसलाइक्स अलग हो गए, और वो बिना मतलब के एक दूसरे को कभी कभी हेट करने लगती थी। ऐसा तो कोई सेंस ही नहीं बनता था कि उनकी चीज़ें एक दूसरे को पसंद आ जाए। वह दोनों धीरे धीरे बड़ी होते गई। उनकी कुछ चॉइसेस तो सेम होनी चाहिए, आफ्टर ऑल वो साथ में बड़ी जो हो रही थी। उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि जैसे जैसे तुम लोग बड़ी हो रही हो, अब तो तुम्हें ये पता ही चल गया होगा कि तुम लोग दो अलग अलग जीव हो, तुम लोगों की एंटिटी तो एक नहीं हो सकती ना। ये बातें उन्हें धीरे धीरे समझ में तो आने लगी, और वो अपने आप को लकी मानती थी कि वो दोनों एक जैसी दिखती हैं। बिना किसी फीलिंग और गिल्टी के वह एक साथ रहने लगी। मेनिका को जहाँ दूसरी ड्रेसिंग पसंद थी, वहीं प्रियंका को दूसरी ड्रेसिंग पसंद थी। प्रियंका को बुक पढ़ना बहुत पसंद था, वहीं मेनिका को अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना और मूवीज़ देखना बहुत पसंद था। वह एक दूसरे से अलग अलग तरीके से क्लोज़र होते गई। एक सडन प्रॉब्लम आई, जहां ग्रेजुएशन फिनिश्ड होते ही मेनिका चाहती थी कि वह ग्रेजुएशन के बाद जॉब करे, वहीं प्रियंका चाहती थी कि वह आगे की पढ़ाई करे। मैं और 2 साल बर्बाद नहीं करना चाहती, मेनिका ने कहा। मेरे पास इतनी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है और कॉलेज जाने का टाइम नहीं है। अब मैं फ्री और इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, ऐसा मेनिका ने प्रियंका से कहा। क्या तुम ऐसा करोगी? प्रियंका ने कहा। हाँ, मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती हूँ और पूरी स्काई में जाना चाहती हूँ, मेनिका ने कहा। क्या तुम पागल हो? प्रियंका ने कहा। नो वे, मैं 2 साल और बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मेनिका ने गुस्से में बोला। उसने बोला, मेरे पास इतनी किताबें नहीं हैं और इतना समय नहीं है कि मैं कॉलेज जाऊँ। मैं फ्री और इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। क्या तुम पागल हो? प्रियंका ने गुस्से में मेनिका से कहा। मेनिका ने कहा, नहीं, मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, आसमान में जाना चाहती हूँ, मेनिका ने ड्रीमली आंसर किया। एक सिंपल ग्रेजुएशन कुछ नहीं है,
प्रियंका ने उससे कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम कंप्यूटर मैनेजमेंट करो, उसमें ज़्यादा स्कोप है। तुम दुनिया देखकर क्या करोगी? मेनिका सोच रही थी कि उसे आगे नहीं पढ़ना है, उसे तो उड़ना है। उसके पेरेंट्स ने भी ट्राई किया मेनिका को समझाने का कि नहीं, तुम आगे पढ़ाई करो और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो। प्रियंका भी खुश नहीं थी मेनिका से, लेकिन उसने भी उसकी बात को मान लिया। और कुछ दिन बाद प्रियंका को एक चिट्ठी मिली जो कि मेनिका के लिए थी और उसमें लिखा हुआ था कि वह एयर होस्टेस बन सकती है। मेनिका यह बात सुनकर खुशी से चिल्ला उठी और उसने कहा कि इसमें कितनी अच्छी बात है, अब मैं पूरी दुनिया घूमूंगी, हर महीने टिकट्स मिलेंगे और आप सब भी घूम सकते हैं। मेनिका कुछ वीक के बाद उसे जाना था हांगकांग ट्रेनिंग कोर्स को अटेंड करने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड थी और उसे थोड़ा थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था प्रियंका के लिए, लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि फाइनली वो एयर होस्टेस बनने वाली है। वे दोनों जानते थे कि उन लोगों को एक ना तो एक दिन अकेले होना ही है, अलग अलग होना ही है। प्रियंका ने कहा मेनिका से, ओह, तुम मुझे मिस करोगी? मेनिका ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं मिस करूँगी। लेकिन वह एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ गई और प्रियंका भी जानती थी कि सबकी अलग अलग लाइक्स होती हैं। थोड़ी ना कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही पढ़ पाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं। प्रियंका भी इस बात को समझ चुकी थी। उन्हें पता था कि उन्हें एक ना तो एक दिन अलग होना था और यह दिन बहुत जल्द ही आने वाला था। यह भी उन दोनों को पता था क्योंकि मेनिका जाने वाली थी हांगकांग और वे एक दूसरे को, और वे ये भी जानती थी कि अगर ऐसा नहीं भी होता तो जब उनका मैरिज होता तो उन्हें अलग अलग तो होना ही पड़ता। प्रियंका अपने रास्ते और मेनिका अपने रास्ते। इस बात को सोचकर उन्हें डर तो लगता था, लेकिन अब डर थोड़ा कम हो गया था क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी। उनकी मदर ने उन दोनों को चीयर अप किया और ढेर सारा प्यार दिया। अब बारी थी मेनिका के हांगकांग जाने की। मेनिका और प्रियंका दोनों रो रहे थे और एक दूसरे को गले लगाए थे। अब मेनिका के जाने की बारी आ गई थी। उन दोनों ने आंसू भरे आंखों से एक दूसरे को गले लगाया। प्रियंका ने कहा, चलो ये तो अच्छी बात है कि अब मुझे अपना रूम गंदा नहीं मिलेगा, मैं उसे साफ कर पाऊंगी। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। मेनिका ने बोला कि हाँ, मुझे भी ज़बरदस्ती आंखों को नहीं बंद करना पड़ेगा क्योंकि तुम रात रात भर बेड पर बैठकर पढ़ती रहती थी। उसने अपनी स्माइल को लौटाया और फाइनली उन दोनों को एक दूसरे को छोड़कर जाने का टाइम आ गया था। उनकी मम्मी ने भी उनके आंसुओं को रोका और सोचा कि अब वह खुश रहेंगी। यह तो बस एक जोक था, ऐसा प्रियंका ने बोला, क्योंकि अब हमें तो अलग होना ही था, लेकिन तुम जल्द ही आओगी, मुझे यह उम्मीद है। उन दोनों ने सोचा कि क्या जो हम सोच रहे हैं वही दूसरी भी सोच रही है। क्या हम दोनों की थिंकिंग सेम है? क्या हमें उसी जगह पर पेन फील होता है जहाँ पर दूसरी को होता है? मेनिका को अपने बचपन की बात याद आ गई। जब वो बचपन में थे, मतलब वह छोटे थे जब वह खुद में ही सोचा करते थे कि क्या हम दोनों की फीलिंग्स एक है। इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक बार मेनिका ने अपने घुटने को काट लिया और उसने सोचा कि शायद प्रियंका को भी उसी जगह पर दर्द फील होगा जहाँ पर मैंने कट किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्हें पता चला कि यह तो सिर्फ स्टोरीज़ और मूवीज़ में ही होता है कि ट्विंस की फीलिंग्स सेम होती है, उन्हें सेम जगह पर पेन होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका ने बोला, हाँ, ये बात तो ट्रू है कि हम लोग दोनों एक दूसरे से क्लोज नहीं होते हैं तो शायद हम लोगों को अलग अलग फील होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब हमारी फीलिंग्स तो सेम नहीं है, ऐसा प्रियंका सोच रही थी। फिर प्रियंका ने अपने सिर को खुजाया और इन सब बातों को भूल गई। अब वह अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। उसने सोचा था कि वह अपने बर्थडे पर एक न्यू ड्रेस ले, लेकिन उसे ड्रेस लेना पसंद तो नहीं था, लेकिन इस बार उसने सोचा कि हाँ, मुझे लेना चाहिए। और ऐसे ही प्रियंका ने अपने लिए और मेनिका के लिए भी एक ड्रेस लिया। उसने सोचा था कि मेनिका तो ज़रूर आएगी और मेनिका का कॉल भी ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रियंका कॉलेज पहुंची और उसने अपने आप को क्लास में सेटल किया, लेकिन फिर भी अभी तक मेनिका का कॉल नहीं आया। तभी अचानक प्रियंका को कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसे लगा कि कोई उसे नॉक कर रहा है, कोई उसे कुछ बताना चाह रहा है, कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा है।
अचानक से उसे महसूस होने लगा कि वह जल रही है। उसको पेन महसूस हो रहा है, उसे कुछ होने लगा है। वह एकदम उजबुझा गई। लेक्चरर और सभी लोग भागते हुए उसके पास आए। तभी दौड़ते हुए लेक्चरर और बाकी सब लोग आए। उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वाकई में उसके साथ हो क्या रहा है। कॉलेज के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर को कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उसमें कुछ ऐसी बात है। बस उसने कहा कि हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, उसे अकेला अकेला फील हो रहा है शायद इसलिए। वह घर गई और उसको एक बेड पे लेटा दिया गया। वह बस फीवर से जल रही थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा सिस्टम बस सफ़र कर रहा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने भी बोला कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसे कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि उसके साथ हुआ क्या है। उसे थोड़ी देर सोने दीजिए। डॉक्टर ने उसे स्लीपिंग टैबलेट दी और पेन किलर दिया। वह फिर सो गई। अचानक से प्रियंका को अजीब तरीके से नींद खुला उसका। वह कुछ देर बाद अपनी माँ के पास गई और उसने देखा, वो एकदम चौंक गई क्योंकि उसकी माँ फ़ोन से किसी से बात कर रही थी और उसकी माँ बस रोते ही जा रही थी। उसने माँ से बोला, क्यों, क्या हुआ माँ, क्या हुआ, मुझे बताइए ना, बताइए ना। लेकिन उसकी माँ बस साइलेंट थी। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसकी माँ ने बताया कि जिस प्लेन से मेनिका घर आने वाली थी वह प्लेन क्रैश हो गया है। वह प्लेन 5 घंटे पहले क्रैश हुआ है और अभी मेनिका बहुत सीरियस हालत में हॉस्पिटल में है। हमें बस उसके पास जाना है, हमें जल्दी जाना है। उसकी माँ ने चीखा। उसकी माँ बोली, जल्दी चलो, जल्दी चलो। प्रियंका और उसकी माँ ने एक मैसेज छोड़ा उसके पापा के लिए और बस वह कैब बुक करके और चली गई। 5 घंटे पहले प्रियंका को भी वह जलने की फील हुई थी। प्रियंका ने ये बात सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भी 5 घंटे पहले ही हुआ। वह मेनिका के पास गई और देखा कि मेनिका आईसीयू में है, लेकिन डॉक्टर्स ने अलाउ कर दिया कि आप उनसे मिल सकती हैं। प्रियंका बहुत शॉक्ड थी कि उसके साथ भी सेम फीलिंग कैसे हो सकती है, लेकिन उसने जब मेनिका को देखा तो उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मेनिका वीक पड़ी हुई थी, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह गया था और वह बहुत वीक लग रही थी। प्रियंका ने अपनी माँ को बाहर छोड़ा और मेनिका के पास गई। मेनिका जल्दी सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन प्रियंका के पास एक होप था कि नहीं, मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता है। प्रियंका ने सोचा कि जब हमारी फीलिंग सेम है तो क्या मैं जो सोचूंगी वो मेनिका तक पहुंचेगा। प्रियंका ने सोचा कि मेनिका, बस तुम्हें मेरे लिए जीना है, तुम जियो। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं नहीं रहूँगी। मैं इतने दिन तुम्हारे बिना रही और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह बात सिर्फ प्रियंका सोच रही थी। तभी अचानक मेनिका का आँख खुला और मेनिका धीरे से बोली कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहन मिली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हें पता है, जो तुम सोच रही थी वो फीलिंग मेरे से कनेक्ट थी। और मुझे अब यह पता लगने लगा है कि हम दोनों तो ऐसे तो नहीं, हमारी फीलिंग सेम है, लेकिन जब हम खतरे में होते हैं, जब हमें सचमुच एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तब हमारी फीलिंग सेम हो जाती है और हम एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने एक अच्छी सी स्माइल देकर कहा कि आपकी बहन की रिकवरी होने लगी है, आप 2 दिन बाद उसे घर लेकर जा सकते हैं। और मेनिका और प्रियंका की आंखों में बस आंसू आते रहा और इस तरह ये कहानी ख़त्म हो गई। कुछ दिन बाद मेनिका ठीक हो गई और प्रियंका दोनों खुशी खुशी रहने लगे और इस तरह उन दोनों को पता चल गया कि हम दोनों ट्विंस हैं और हमारी फीलिंग सेम है। तो इस तरह यह कहानी ख़त्म होती है और अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर यह बात सच में लगा होगा कि ऐसा कुछ होता है ट्विंस में तो आप कमेंट कीजिएगा। और आप अपनी कहानी भी हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, हम आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।